हेलो स्टूडेंट। कल हमने विधानसभा की शुरुआत की थी, यानी कि विधानमंडल के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था विधानमंडल और संसद के बीच में कंपैरिजन, और विधानसभा को लोकसभा के साथ, विधान परिषद को राज्यसभा के साथ और राज्यपाल को राष्ट्रपति के साथ में हमने जोड़कर उसको समझा था एक डायग्राम से। उसके बाद में विधानसभा के चुनावों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में विधानसभाओं की संख्या पढ़ा था कि कितने राज्यों में कितनी संख्या है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। उसके बाद में विधानसभा के चुनावों के बारे में विस्तार से हमने जाना था कि चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में अंतर क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष किस प्रकार से निर्वाचित होता है, उसको पद से हटाना और उनकी शपथ, उनके कार्यकाल, उनके त्यागपत्र और विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में आज हम पूरा विस्तार से समझेंगे। तो आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। तो आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर भी कह सकते हैं, इसे हम स्पीकर भी कह सकते हैं, अध्यक्ष भी कह सकते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 178 में मिलता है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 78 में विधानसभा अध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है। अब देखो, अध्यक्ष, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है। कई बार अध्यक्ष के बारे में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष होता है नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, चयनित। तो हम यहां पर कहेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष जो है सदस्यों के द्वारा मतदान के आधार पर निर्वाचित होता है। यहां जब नई विधानसभा का गठन होता है तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाया जाता है और इस चुनाव में सभी दल भाग लेते हैं, लेकिन 50% + 1 जिसको मिल जाए वो अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाता है। और ये 50% + 1 यानी कि बहुमत ये सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। इसलिए विधानसभा का जो अध्यक्ष बनता है वो रूलिंग पार्टी का बनता है। रूलिंग पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि जो सरकार में पार्टी है उसी का अध्यक्ष बनता है। ब्रिटेन में इसके विपरीत है। ब्रिटेन में जो अध्यक्ष बनता है वो हमेशा विपक्षी पार्टी का बनता है, ऑपोजिशन पार्टी का, और भारत में रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष बनता है। तो यहां पर अध्यक्ष निर्वाचित होता है और उसके लिए क्या करवाया जाता है, मतदान करवाया जाता है। और मतदान में जीतने वाले को कितना चाहिए, टोटल का आधे से ज्यादा, कम से कम इतने वोट उसको चाहिए जीतने के लिए, उसके बाद में वो चुनाव जीतेगा। और अब देखिए, अध्यक्ष की शपथ के बारे में कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि कोई नहीं दिलाता है। तो ये ऐसा पद है जिस पद की कोई शपथ नहीं होती है। ये शपथ लेता है एक सदस्य के रूप में, एक विधायक के रूप में शपथ लेता है, लेकिन अध्यक्ष पद की किसी प्रकार की कोई शपथ नहीं होती है। अब इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे पद हैं भारत में जिन पदों की कोई शपथ नहीं होती है लेकिन पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इसी प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ये ऐसे पद हैं, प्रतिष्ठित पद, जिन पदों की कोई शपथ नहीं होती है। ये अपने सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, लेकिन राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है तो वो उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेता है, न कि राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो इस प्रकार से यहां पर भी विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती है। यहां क्वेश्चन बन सकता है आयु का, कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, आयु न्यूनतम और आयु अधिकतम। न्यूनतम आयु का उल्लेख है और अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो न्यूनतम आयु सदन के सदस्यों के समान होती है, कितने साल, 25 वर्ष। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ये कल हमने पढ़ा था
कि विधानसभा सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वही आयु अध्यक्ष की होती है। अधिकतम आयु के बारे में यहां पर किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। अगर विधानसभा अध्यक्ष को पद से त्याग पत्र देना हो तो त्याग पत्र किसे सौंपेगा? रेजिग्नेशन वो किसे सौंपेगा? ये रेजिग्नेशन सौंपेगा उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष इसका त्याग पत्र स्वीकार करता है और विधानसभा अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है या त्याग पत्र दे दिया, पद रिक्त हो गया, तो उपाध्यक्ष उसका स्थान लेता है। उसके बाद में यहां पर कार्यकाल की हम बात करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल या टर्म कितना होता है। तो यहां पर विधानसभा का जितना होता है उतना ही इसका होता है, 5 वर्ष। लेकिन कुछ कंडीशन यहां पर है कि अगर विधानसभा भंग हो जाए तो नई विधानसभा जब गठित होती है तब तक वह पद पर बना रहेगा। अगर विधानसभा भंग हो जाए या इस प्रकार से दोबारा चुनाव हो रहे होते हैं तो नया अध्यक्ष जब तक नहीं आता है तो पुराना वाला अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेगा। किसी प्रकार से अगर देरी हो जाए नई विधानसभा के गठन में तो यह पद पर बना रहेगा। उस परिस्थिति में इसका हो सकता है 5 वर्ष से अधिक समय भी पद पर हो जाए। तो यहां पर 5 साल इसका साधारणतः कार्यकाल है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व इसको पद से हटाया भी जा सकता है। अगर इसको पद से हटाना हो, अगर विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा जिसे हम कह सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव। और यह प्रस्ताव इतने से ही पारित होगा जितने से वो निर्वाचित हुआ है। 50% +1 से वो निर्वाचित हुआ है और इतना अगर उसके खिलाफ हो गया मतदान, इतने लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष को पद से हम हटा सकते हैं। पद से हटाना काफी आसान है। यहां पर आप लोकसभा अध्यक्ष के साथ में इसको जोड़ सकते हो, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी यही चीजें हैं। अनुच्छेद अलग है, बाकी कार्यवाही दोनों की सेम है, शक्तियां वगैरह दोनों की लगभग एक जैसी है। तो यहां विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी समानता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के हम शक्तियां और कार्य पढ़ेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष को कौन कौन सी पावर संविधान में मिलती है। चलिए देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है उसकी पावर क्या क्या है। सबसे पहले तो वो अध्यक्षता करता है सदन की। सदन की जब अध्यक्षता करता है तो सदन को वो संचालित कर रहा होता है, और जब सदन को संचालित करता है तो उसमें वो कुछ चीजों को विशेष रूप से ध्यान में रखता है। एक तो अनुशासन, कि सदन चलाते समय अनुशासन मेंटेन रहना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा गणपूर्ति। गणपूर्ति, गणपूर्ति या हम कह सकते हैं कोरम। अब देखिए, अनुशासन नहीं हो तो बैठक स्थगित कर सकता है, और गणपूर्ति नहीं हो तब भी वो बैठक को स्थगित कर सकता है। स्थगित और भंग में अंतर है। स्थगित अनिश्चित काल के लिए होती है, 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। लेकिन भंग जो होता है वो परमानेंट ही होता है। भंग, विधानसभा जब भंग होती है तो दोबारा चुनाव होता है। जब स्थगित होता है तो बैठक स्थगित होती है कुछ समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए। यहां अगर कोई सदस्य बार बार अनुशासन भंग करता है, सदन की कार्रवाई को संचालित करने में बाधा उत्पन्न करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है कि उस सदस्य को ही बाहर भेज दे। अगर 1 2 4 सदस्य अगर इस प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं
तो पूरे सदन को स्थगित न करके उन सदस्यों को ही उठाकर बाहर भेज देता है वो। या गण पूर्ति अगर नहीं होती है तो बैठक स्थगित कर सकते हैं। देखो, गण पूर्ति का मतलब होता है न्यूनतम उपस्थिति। न्यूनतम उपस्थिति 1/10 होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि टोटल सदस्यों का 10वां भाग उपस्थित होगा तभी सदन चलेगा। अगर नहीं है तो बैठक को स्थगित करें और उसके बाद में उन्हें कहेंगे वापस आप आए पूरी संख्या के साथ में, तभी सदन चलेगा। इससे कम संख्या पर सदन नहीं चल सकता है। इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष की ये पावर है कि वो गण पूर्ति न होने पर या अनुशासन भंग होने पर बैठक को स्थगित कर सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं निर्णायक मत। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पावर है विधानसभा अध्यक्ष की, निर्णायक मत, या हम कह सकते हैं कास्टिंग वोट देता है। विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। निर्णायक मत का मतलब होता है, जैसे मान लो कि सदन में एक प्रस्ताव आया या कोई विधेयक इस प्रकार से आया और विधेयक सदन में जब पारित होते हैं तो उसके ऊपर मतदान करवाया जाता है। मान लो कि इसके ऊपर 50% लोगों ने पॉजिटिव मतदान किया और इतने ही लोगों ने, यानी कि 50% लोगों ने नेगेटिव मतदान किया, तो आप बताएं इस विधेयक का क्या होगा? विधेयक पारित होगा या नहीं होगा? ये ना तो पारित हुआ है और ना वो कैंसिल हुआ है, बीच में लटक गया। ऐसी परिस्थिति में एक वोट की आवश्यकता होती है, चाहे एक वोट नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, इसका निर्णय हो जाता है, उसे कहते हैं निर्णायक मत। और ये एक वोट होता है विधानसभा अध्यक्ष के पास। विधानसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करता है। सदस्य होते हुए भी सामान्य विधेयकों पर सामान्य स्थिति में किसी प्रकार का मतदान नहीं करता है। अपना एक वोट वो ऐसी कंडीशन के लिए बचा कर रखता है, अगर ऐसी परिस्थिति सदन में कभी बन जाए तो वो उस समय वोट का इस्तेमाल करता है। वो चाहे तो उसे पारित करवा सकता है, चाहे तो उसे कैंसिल करवा सकता है। उसे कहते हैं निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। एकदम सिंपल है। चलिए आगे हम बात करते हैं शक्तियों व कार्यों में सदन के नेता से परामर्श करता है, उससे परामर्श करके सदन की कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता है। सदन की जब कार्रवाई होती है उसका क्रम निर्धारण का मतलब यह हुआ कि कौन कौन से कार्य कब कब किए जाएंगे। सदन के नेता से परामर्श करके सदन की कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता है। अच्छा, सदन का नेता लीडर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री होता है, प्रायकर। अगर राज्य में दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद का नेता कोई और होगा, या मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो उसका नेता होगा। मुख्यमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसी का वो स्वतः नेता कहलाता है। और दूसरे सदन में कोई वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त व्यक्ति को सदन का नेता बनाया जाता है, वो रूलिंग पार्टी का ही होता है। मंत्रियों में से सदन का नेता बनता है, तो उससे बातचीत करता है अध्यक्ष और उसके आधार पर कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता है। लोकसभा में भी इसी प्रकार से है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के नेता से परामर्श करके कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता है। उसके बाद में यहां पर आता है कि विपक्षी नेता को मान्यता प्रदान करता है। विपक्षी नेता कौन होता है? सत्तारूढ़ पार्टी के बाद में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की पार्टी होती है, और उस विपक्ष की पार्टी को मान्यता देता है विधानसभा अध्यक्ष। और विपक्षी पार्टी के लिए कम से कम 10% सीट होना बहुत ही जरूरी है। अगर 10% सीट नहीं है तो वो विपक्ष का दर्जा उसको नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यहां पर विपक्षी नेता को मान्यता प्रदान करता है विधानसभा अध्यक्ष। विपक्षी नेता इंग्लिश में हम कहें तो ऑपोजिशन लीडर। और यहां राजस्थान में अगर हम देखें तो गुलाब चंद कटारिया विपक्ष के नेता है। और विपक्ष के नेता की पावर आप देखो,
एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है विपक्ष के नेता की पावर। यहां मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप नोट कर लेना, आप नोट कर लेना और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखता हूं आपका कॉमन सेंस पॉलिटी के प्रति कितना है। तो क्वेश्चन आप लिखें, विधानसभा में विपक्ष का नेता वैकल्पिक मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन दोबारा सुने, विधानसभा में विपक्ष का नेता वैकल्पिक मुख्यमंत्री यानी कि अल्टरनेट चीफ मिनिस्टर होता है। इसका अर्थ बताइए। तो आप इसका अर्थ कमेंट बॉक्स में लिखें और बाकी मैं आपका कमेंट चेक करूंगा कल 11 बजे। चलिए, तो विपक्षी नेता को मान्यता प्रदान करता है और विपक्षी नेता के लिए 10% सीट कम से कम होना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, सदन के नेता से परामर्श हो गया, निर्णायक मत हो गया, विपक्षी नेता को मान्यता प्रदान कर दी। उसके बाद में एक विधेयक होता है जिसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है और उस विधेयक का नाम है धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक को प्रमाणित करता है। आगे हम विधायी प्रक्रिया में विधेयकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक क्या होते हैं, उनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन यहां पर यह है कि विधानसभा का अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है, वित्त विधेयक के रूप में आता है और वो उसे पढ़कर यह बताता है कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। अगर धन विधेयक होता है तो उसे पारित करने की शक्ति विधानसभा को प्राप्त हो जाती है अगर राज्य में विधान परिषद है तो, और वो संचित निधि पर पारित होता है, यानी कि संचित निधि से धन निकालने वाला विधेयक धन विधेयक होता है, या संचित निधि में धन डालने वाला कोई विधेयक है तो उसे धन विधेयक कहते हैं। तो उसका निर्धारण जो है विधानसभा अध्यक्ष करता है, उसे प्रमाणित करने का कार्य विधानसभा अध्यक्ष करता है। उसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष जो है सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। विशेष अधिकार का मतलब यहां पर यह हुआ कि सदन में बोलते समय उसे कुछ गलती हो जाए उससे तो संविधान उनको प्रोटेक्शन देता है। और क्या किसी विधायक को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? क्या सदन के चलते समय विधायक को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? इन परिस्थितियों में विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन लेना पड़ता है। जब सदन चल रहे होते हैं और अगर वो कोई क्राइम कर दे या इस प्रकार से सदन में कभी वो बोल रहा होता है और उससे कुछ गलती हो जाए या ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल जाए जो कानून का उल्लंघन करता हो, इन परिस्थितियों में संविधान इन सदस्यों को विशेष अधिकार देता है, छूट देता है, और इस प्रकार के विशेष अधिकारों की रक्षा विधानसभा अध्यक्ष करता है, अपने सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा। तो उसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष जो है कुछ अन्य कार्य भी करता है। जैसे राज्यपाल कोई सूचना भेजता है सदन में तो वो विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से भेजता है, यानी कि राज्यपाल की सूचना सदन के सदस्यों तक पहुंचाता है विधानसभा अध्यक्ष। इसलिए हम कहते हैं कि विधानसभा और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम करता है विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और राज्यपाल चाहे तो सदन में उपस्थित होकर भाषण भी दे सकता है, अगर वो चाहे तो बिना उपस्थित हुए वहां पर संदेश पहुंचा सकता है, तो संदेश पढ़कर सुनाता है विधानसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा कुछ कार्य ये भी करता है कि सदन में गुप्त बैठकें वो आयोजित कर सकता है कभी, और जब गुप्त बैठकें आयोजित होती है तो वहां किसी भी व्यक्ति को आने की परमिशन पर वो रोक लगा सकता है। सदन में यानी कि विधानसभा में समितियों का गठन करता है, और अगर वो किसी समिति का सदस्य है तो स्वतः उसका अध्यक्ष ही बनेगा वो। तो कई समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां भी वो करता है। इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है और इसको संविधान बहुत ज्यादा इस प्रकार के अधिकार देता है ताकि सदन निष्पक्ष रूप से संचालित कर पाए, क्योंकि विधानसभा राज्य में कानून बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन संस्था है और ये राज्य की राजनीति की दिशा और उसके भविष्य को तय करती है। इसलिए
यह विधानसभा अध्यक्ष के पास में इतनी पावर होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में हमने जाना कि विधानसभा अध्यक्ष की कौन कौन सी पावर होती है। और कल हम पढ़ेंगे अगली क्लास में राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बातें, विशिष्ट महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। उसके बाद में हम विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। विधान परिषद क्या होता है, उनके सदस्यों को निर्वाचन के बारे में, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप चीजों को याद कैसे रखें। कई बार समस्या होती है, स्टूडेंट जब पढ़ता है, किताबें पढ़ते पढ़ते उनको याद करने की बड़ी दिक्कत आती है, उनसे याद नहीं रहता है। तो मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं और गांठ बांध लेना, और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहने लग जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। देखिए, जब आप बुक पढ़ते हो तो आप उनके शब्दों को समझते हुए पढ़ें, शब्दों को समझते हुए पढ़ें, यानी कि हर एक एक सेंटेंस और लाइन को अगर आपने समझ लिया और उस हिसाब से पूरा चैप्टर आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में आप उस बुक को बंद करके, आंखें बंद करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करें कि मैंने क्या पढ़ा था। रिकॉल करने की कोशिश करें, आपको 10% याद आए, 20% याद आए, 25%, 50%, 70%, जितना भी आपको याद आए आप उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें कि हाँ मैंने और भी कुछ पढ़ा था, हाँ मैंने और भी कुछ पढ़ा था। इससे माइंड शार्प होगा और मेमोरी पावर बढ़ेगी, रिकॉल करने की एक्सरसाइज होगी और आपकी याददाश्त और ज्यादा तेज होगी, याद करने की जो पावर है वो बढ़ेगी। और फिर आप उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ें, और अब आप पढ़ोगे तो पढ़ने का तरीका कुछ बदल जाएगा, क्योंकि माइंड सेट अलग टाइप से उसको पढ़ेगा, पॉजिटिव होकर कि मुझे रिकॉल करना है। और फिर उस चैप्टर को पढ़कर बुक को बंद करके आंखें बंद करें फिर, और रिकॉल करने की कोशिश करें कि मैंने क्या पढ़ा था। और जब आप इधर उधर कोई छोटा मोटा काम करते हो, घर के काम करते हो, छोटे मोटा काम करना ही पड़ता है, हम घर में रहते हैं, तो उस समय भी आप उसको रिकॉल करें कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। इस प्रकार आप रिकॉल करने की आदत डाल लें, और ये आदत मैं गारंटी लेता हूं आपकी मेमोरी को इतना शार्प बना देगी, और आप एक ऐसी पोजीशन तक पहुंच जाओगे जब आप एक बार पढ़ती चीजों को याद कर लोगे। एक बार पढ़ा पूरी चीजें आपको याद होगी। कई बार आपने देखा है ना, कुछ लोगों को एक बार पढ़ते याद हो जाता है। उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही होता है, आप रिकॉल करने की एक्सरसाइज करें। मेंटल एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर चीज को एक्सरसाइज करके उसको मजबूत किया जाता है। जिस प्रकार से हम फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, हम पीटी करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, जिससे हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इसी प्रकार से इस मेंटली एक्सरसाइज को भी बढ़ाना है। मानसिक जो है ये कसरत करना बहुत जरूरी है। मानसिक कसरत करोगे तो मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। तो चलिए आज इतना ही, बाकी हम कल 11 बजे मिलेंगे नए टॉपिक और एक नए मोटिवेशनल स्पीच के साथ में। जय हिंद,